बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आपको एंटरटेन कर सके, लेकिन आप है कि सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। सो प्लीज़ मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे जाके आप ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुन सके। सो चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कहानी में अब तक आपने सुना कुछ दोस्तों को जो मस्ती करते हुए गाड़ी में जा रहे थे। तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और एक काली बिल्ली की जान चली जाती है, जिसे प्रिया अपशगुन मानती है। पर बाकी सब महज एक इत्तेफाक। और गाड़ी में आग भी लग चुकी थी, जिससे ये इत्तेफाक सबके लिए डर में बदल गया था। सब जैसे तैसे फार्म हाउस पहुंच चुके थे। देर रात होने के बाद भी कोई सोया नहीं, तो सब ट्रूथ और डेयर खेलने लगे। तभी प्रिया और रिया में रॉकी को लेकर बहस छिड़ गई। फिर अगले ही पल पता चला कि प्रिया मर गई है और अब उसके अंदर टीना की आत्मा है, जो उन सबके साथ मौत का खेल खेलने के लिए आई है। पर कौन है टीना? आइए आगे की कहानी सुनते हैं। प्रिया के इस रूप को देखकर सब दंग थे। सभी दम साधे हुए अपनी जगह पर बैठे रहे और प्रिया सभी को अजीब तरीके से घूरे जाती थी। हिम्मत करते हुए बोला, प्रिया, ये तुम ही हो ना? क्या कर रही हो ये सब? तभी प्रिया के शरीर में घुसी टीना कहती है, ए, मैं प्रिया नहीं, टीना हूँ, टीना। भूल गया मुझे? इसे सुन रॉकी कहता है, पर तुम तो उस रात चली गई थी ना, फिर ये सब? टीना कहती है, तुम्हें नहीं पता उस रात मेरे साथ क्या खेल हुआ था, पर आज सब पता लग जाएगा। बस देखते जाओ। बहुत अच्छा लगता है ना तुम लोगों को ट्रूथ और डेयर खेलना? तो आओ आज मेरे साथ खेलो जिंदगी की ट्रूथ और डेयर। याद रखना, एक छोटी सी भूल तुम्हारी जान ले सकती है, इसलिए सच कहना और जो डेयर मिले उसे पूरा करना। इतना कहते ही टीना की आत्मा पानी आंखों को घुमाती है और अचानक ही टेबल पर उड़ते हुए कहीं से ट्रूथ और डेयर की कार्ड आ जाती है। फिर प्रिया के अंदर घुसी टीना की आत्मा सबको घूरने लगी और उसकी नजर सीधा मिनी पर रुकी और टीना ने मिनी से पूछा, उस रात तुम्हें और रॉकी को इतनी जल्दी नींद कैसे आ गई? असल में टीना की आत्मा उस रात के बारे में पूछती है। कुछ महीने पहले ही वो यहाँ पार्टी करने आई थी, पर मिनी को याद ही नहीं था कि वो इतनी जल्दी कैसे सो गई। इसलिए उसने डरते हुए जवाब दिया, मुझे कुछ भी याद नहीं कि उस दिन मैं कैसे और कब सो गई। रोमी कुछ बिना सोचे डेर चुन लेता है। ये देखकर टीना कहती है, ठीक है, चलो अब सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपना कन्फेशन दो कि तुमने मेरे साथ क्या किया था, और साथ ये भी बताओ कि प्रायश्चित के लिए अब तुमने अपनी जान लोगे। लेकिन रिया तुम्हें ये सब करने से मना कर रही है और जान से मारने की धमकी दे रही है। ये सब सुन मिनी कहती है, ये सब क्या हो रहा है? आखिर रोमी ऐसा क्यों करेगा? बंद करो तुम अपना ये तमाशा। मिनी ने बका ही था कि प्रिया की आंखें और भी काली सिया हो गई और वो गुस्से में अपना हाथ मिनी की तरफ ऐसे बढ़ाती है जैसे उसका गला पकड़ा हो और ऊपर उठा रही हो। उसने मिनी को छुआ भी नहीं, पर उसके हाथ से इशारे से ही सब हो रहा था। मिनी अपने दोनों हाथों से अपना गर्दन ऐसे छुड़ाती है जैसे किसी का हाथ छुड़ा रही हो, और फिर देखते ही देखते मिनी हवा में उड़ने लगी। तभी प्रिया के अंदर बैठी टीना कहती है, तमाशा नहीं है ये, सच है, और आज मैं इस गुनाह का इंसाफ करूंगी जो मेरे साथ हुआ था।
तभी रोमी ने कहा, टीना, तुम मिनी को छोड़ दो, मैं कन्फेस करने के लिए तैयार हूँ। रोमी की बात सुन टीना ने वापस से मिनी को पहले की तरह बिठा दिया और रोमी को घूरते हुए देखने लगी, जिसके बाद रोमी अपना मोबाइल निकाले लाइव आ गया और महीनों पुरानी कहानी कहने लगा। जब महीनों पहले वो फार्म हाउस में पार्टी करने आया था, उस वक्त उनके ग्रुप में प्रिया नहीं बल्कि टीना थी। उस रात भी वो सब इसी तरह इसी जगह ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे और इस मॉडर्न खेल के तरीके में ऐसा बहुत कुछ हुआ जो रिया को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि खेल खेल में ही सही पर टीना रॉकी के काफी करीब आ गई थी और ये बात रिया को बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसलिए वो खेल के बीच में ड्रिंक पर रोमी से अकेले में मिली और उसे कहा कि टीना के साथ कुछ ऐसा करो कि टीना की जान चली जाए। जिस पर रोमी ने उसे कहा, तुम पागल हो क्या रिया, दिमाग तो ठिकाने पे है, खेल खेल में चलता है ये सब, और तुमने भी मेरे साथ खूब मजे किए, फिर मरने मारने की बात क्यों। तभी रिया कहती है, अच्छा रोमी, तो मिनी को ये भी बता दो कि उसके पीठ पीछे तुम और मैं क्या करते हैं। बेशक तुम ऐसा नहीं चाहोगे तो कुछ ऐसा करो जिससे मेरी बात पूरी हो, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर दूंगी। उस वक्त रिया की ऐसे बात सुन रोमी के मन में ख्याल आया कि टीना से अच्छा वो भी उसे मार दे, पर उसके बाद वो किस किस को जवाब देता फिरता। इसलिए उसने टीना को रास्ते से हटाना ही सही समझा और फिर ब्रेक के बाद टीना के वापस आने से पहले रोमी ने रॉकी और मिनी के ड्रिंक में कुछ मिला दिया, जिससे वो धीरे धीरे बेहोश होने लगे और टीना का जानबूझकर ऐसा डेर दिया जिसमें उससे सबको ये विश्वास दिलाना था कि वो वहां से जा रही है, हमेशा हमेशा के लिए, सभी दोस्तों को छोड़कर। और फिर मिनी और रॉकी ने भी मधोसी में जो सुना उसे ही सच मान लिया। उन दोनों के बेहोश हो जाने के बाद सभी अपने अपने रूम में चले गए, पर रोमी ने टीना का दरवाजा खटखटाया। रात रोमी को अपने दरवाजे के पास देख टीना पूछने लगी, क्या हुआ रोमी, कुछ काम है क्या। रोमी ने कहा, तुमने गेम खेलते वक्त सारे के सारे रोमांटिक डेयर रॉकी के साथ ही क्यों पूरे किए। रोमी के इस अजीब से सवाल को सुन टीना थोड़ी घबरा जाती है और फिर उसने कहा, ये मेरी चॉइस थी कि मैं डेयर किसके साथ पूरा करूं, और गेम की बातें गेम तक ही रहनी चाहिए, यही रूल है। अगर ये रूल है तो मेरे रॉकी से क्यों मिलती है गेम के बाद भी। अचानक से सामने आते हुए रिया अपने सवाल के साथ टीना के गाल में एक जोरदार तमाचा जोड़ दी। तमाचा इतना जोर का लगा था कि जिससे उसका सिर बेड से टकरा गया और अगले ही पल जमीन पर खून ही खून नजर आया था। पर इस पर भी किसी को टीना पर दया नहीं आई और रोमी और रिया ने मिलकर टीना को बेड पर पटक दिया। और तभी रोमी ने कहा, तुम बाहर जाओ और मैं इसका काम तमाम करके आता हूँ। रिया बाहर दरवाजे पर खड़ी होकर रोमी के हैवानियत सुनने लगी और उसके बाद टीना को ठिकाने लगाया। सुबह रॉकी और मिनी को ये विश्वास दिलाया कि वो गेम नहीं सच था और वो यहाँ से चली गई है। रोमी को इस वक्त लाइव अपना गुनाह कबूलते लाखों आदमी ऑनलाइन देख रहे थे। इसी बीच टीना रोमी पर टूट पड़ी, जिस वजह से फोन नीचे गिर के टूट गया था। रोमी समझ गया था कि अब टीना की आत्मा उसे नहीं छोड़ेगी, इसलिए वो भागते हुए उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया।
रिया भी उठकर भागी रही थी कि टीना ने उसको पाँव को पकड़ लिया और अपने तरफ खींच लिया और टेबल से चाकू उठा ऐसे मारा कि चाकू पाँव से होते हुए जमीन पर जा फंसा। फिर रिया अजीब तरीके से रेंगते हुए रोमी के कमरे में जाने लगी। एक बार फिर से तूफान तेज हो उठा था और बिजली कड़कने लगी थी। इसी बीच मिनी और रॉकी टेबल से उठ ही रहे थे कि मोमबत्ती बुझ गई और एक तेज बिजली कड़की और उसके साथ ही ठीक उनके सामने प्रिया दिखी, जिसके अंदर बैठी टीना ने कहा, मुझे तुम दोनों से कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर मेरे रास्ते में आए तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इतना कहते ही वो एक झटके में उनके सामने से गायब हो गई और सीधे रोमी के कमरे में जा पहुंची। लेकिन रोमी उसे कहीं दिखाई नहीं दिया तो वो गुस्सा से चिल्लाने लगी कि पूरा फार्म हाउस कांप गया। इधर अपने ही कमरे में अलमारी के अंदर छिपा रोमी डर गया। वो बस अलमारी के अंदर से टीना को अपने कमरे में इधर से उधर भागते हुए देखने लगा। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि शायद वो टीना के कहर से बच पाएगा, पर तभी उसके कान में धीमे से म्याऊ की आवाज आई और जैसे ही उसने गर्दन घुमाई तो एक काली बिल्ली ने उस पर जोरदार हमला कर दिया और ना चाहते हुए भी रोमी को अलमारी से बाहर आना पड़ा। बाहर निकलकर सबसे पहले उस बिल्ली से अपना जान छुड़ाई और फिर अपने दोस्तों के पास हॉल में भाग गया। रोमी को भागते देख प्रिया के अंदर समाई टीना ने अपने हाथ को घुमाते हुए कुछ ऐसा किया कि रोमी भाग तो रहा था पर अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। तब टीना अजीब तरीके से भागते हुए रिया के पास पहुंची और उसके मुंह से फहद इतनी जोर से चिल्लाई कि अब तक जो रिया अपने पांव तक को नहीं हिला पा रही थी, उसने उसमें से चाकू निकाला और भागते हुए सीधे रोमी के सीने में उतार दिया। रोमी ने भी अपने सीने से चाकू निकाल रिया को खत्म कर दिया। सब कुछ ठीक वैसे ही हुआ जैसे टीना ने उसे डेयर में ऑनलाइन कन्फेस करने के लिए कहा था और दुनिया वालों को उनकी सच्चाई भी पता चल गई। अगले सुबह पुलिस आई तो उन्होंने ज्यादा पूछताछ नहीं की क्योंकि रोमी ने ऑनलाइन सब कुछ कन्फेस कर लिया था और रिया भी ऑनलाइन झगड़ते हुए दिख गई थी। प्रिया डर के मारे कोने में बैठी कांप रही थी। जी हाँ, वो मरी नहीं थी, बल्कि टीना ने उसका बदला लेने के लिए प्रिया का सहारा लिया था। वो डर गई थी कि ये देखकर कि एक झटके में जिंदगी उसे किस मोड़ पर ले आई है। ये शायद उनकी अपनी गलती की, उन्होंने प्यार और रिश्ते को एक खेल समझ लिया। ट्रूथ और डेयर खेल को बनाने वाले ने ये सोचकर बनाया होता कि शायद इस खेल से सच बोलने का जज्बा और कुछ कर दिखाने की हिम्मत मिलेगी। लेकिन आज के इस मॉडर्न युग में सबने इस खेल को ही तमाशा बनाकर छोड़ दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।